तो देखिए, देश भर में आज पूरे धूमधाम के साथ रावण दहन किया जाएगा और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी रावण दहन की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बार आपको बता दें कि रावण का जो पुतला बनाया गया है वो 80 फीट का है। 75 फीट का पुतला मेघनाथ और 70 फीट के कुंभकर्ण को बनाया गया है, जो आज जलाए जाएंगे। शाम को इन तीनों के पुतले का दहन किया जाएगा और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे लंबा 80 फीट का पुतला रावण का बनाया गया है। तो पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी भी अब अंतिम चरण में है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है, तो ऐसे में पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले देखिए कहां कहां और किन रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। तो हम आपको ये पूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि अभी रावण दहन कार्यक्रम होना है और उससे पहले ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। तो जो लोग हैं वो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी रोड जो है वो बंद की गई है। अब जरा नो पार्किंग और पार्किंग की जगहों को भी जान लीजिए। जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक नो पार्किंग है। डाक बंगला से फिर पटना जंक्शन तक भी नो पार्किंग है। राम गुलाम चौक से लेकर एग्जीबिशन रोड में भी नो पार्किंग की व्यवस्था है। डीएम आवास चिल्ड्रन पार्क से पुलिस लाइन तक नो पार्किंग, मतलब आप इधर पार्क नहीं कर सकते अपनी गाड़ी को। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर, ज्ञान भवन, एसबीआई परिसर, जेपी गंगा पथ का एक फ्लैंक मौर्या लोक और इसके साथ ही वीरचंद पटेल पथ की सर्विस लेन, हार्डिंग रोड से आर ब्लॉक चौराहा तक सड़क का एक किनारा जो है इसमें पार्किंग के लिए किया गया है। और इसी बीच आपको पटना से एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, रावण वध का आयोजन देखिए फीका पड़ सकता है, क्योंकि रावण का जो पुतला है वो क्षतिग्रस्त हो गया है बारिश के बाद गांधी मैदान में, लेकिन लोग अभी भी डटे हुए हैं। और यही जानकारी मिल रही है कि अभी बारिश की वजह से रावण का पुतला क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए 80 फीट का रावण यहाँ बनाया गया था और पूरी तैयारी पहले से की गई थी, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और ऐसी संभावना थी कि विजयादशमी के दिन बारिश हो सकती है। उसी हिसाब से पुतला यहाँ बनाया गया था, लेकिन फिर भी बारिश की मार ये पुतला नहीं झेल पाया। और देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें रावण का जो सिर है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि लोग हैं जो विजयादशमी के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम देखने गांधी मैदान पहुंचते हैं, वो पहुंच भी रहे हैं और कई लोग हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे वहीं पर डटे हुए भी हैं, क्योंकि लोगों के लिए भी ये उत्साह का वक्त होता है। बढ़ते आगे, नवादा में मां की विधिवत आरती के बाद महिलाओं ने सिंदूर खेला किया और बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर अपनी मांग में भरा और एक दूसरे के गालों में लगाया, एक दूसरे को आशीर्वाद भी दिया। विसर्जन से पहले पंडालों में सिंदूर खेला के दौरान पूरा माहौल सिंदूरमयी हो गया। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है। वहीं माता को मिठाई खिलाने के बाद नम आंखों से उनको विदाई दी गई। शहर में केवल रेलवे कॉलोनी में बंगाली रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की जाती है। दूर दूर से लोग बंगाली रीति रिवाज की पूजा देखने पहुंचते हैं। मां की विदाई के वक्त महिलाएं काफी भावुक हो गई। नम आंखों से सभी ने मां को विदाई दी है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है नवादा के इस पंडाल में। और आज जब मां के विदाई का वक्त है तो नम आंखों से लोग इन्हें विदाई तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ सिंदूर खेला यहाँ पर बंगाली महिलाओं ने खेला है और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद भी दिया है। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर खेला करने से मां का आशीर्वाद मिलता है। जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके सुहाग की रक्षा होती है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई नजर आ रही हैं और एक दूसरे के गालों पर भी सिंदूर आज लगाई जाती है और ये सिंदूर खेला किया जाता है। माता को विदाई देने के साथ ये सिंदूर खेला का आयोजन किया गया है।
हम लोग यहाँ पे बंगाली विधि से पूजा करते हैं। तो बंगाल में जो सिंदूर खेला होता है वैसे ही यहाँ पे हम लोग भी रेलवे कॉलोनी नवादा में हम लोग यहाँ पे सिंदूर खेला करते हैं। देवी माँ की दशमी के दिन, विदाई के दिन सिंदूर खेला करते हैं और देवी माँ को विदा करते हैं। खेला एक ऐसे तो बंगाली का उत्सव कहा जाता है, लेकिन हमारे भारत में जैसा कि हमारा सबका आस्था है कि बंगाली हो बिहारी हो, हम सब मिलकर सभी धर्म को मानते हैं, सभी का नियम को कर रहे हैं। इसीलिए हम बिहार में भी अब सिंदूर खेला जो है यहाँ पे इस पूजा पंडाल में बहुत दिनों से खेला जा रहा है और उसी का उत्सव आज हम सब मना रहे हैं और हमें ये करके हर साल बहुत अच्छा लगता है और हम इस दिन का बहुत। इधर गया जी में भी रावण दहन की तैयारी की गई है और यहाँ देखिए ऐतिहासिक गांधी मैदान में 60 फीट का रावण, 55 फीट का मेघनाद और 50 फीट का कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। रावण दहन समारोह को लेकर गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 10 से 12 गेट खोल दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। गांधी मैदान में भी इस बार रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था सही चाक चौबंद किया गया है। आपको बता दें कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि यह पुतला एक दिन पहले ही खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन बारिश के कारण इसे आज खड़ा किया जा रहा है। वहीं गांधी मैदान में आज अत्यधिक भीड़ होगी, इसको लेकर गांधी मैदान में 10 से 12 गेट खोले गए हैं ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। वही आयोजन के द्वारा रावण दहन में विशेष आतिशबाजी की भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही दिल्ली से पंजाबी ढोल मंगाया गया है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। 67 सालों से ये 68वां साल है और गया में ये इसका शोभा यात्रा स्टेशन रोड से निकलते हुए जीवी रोड होते हुए और गांधी मैदान पहुंचेगा शाम को 5 बजे। चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से सभी गया के नागरिकों को निमंत्रण देना चाहेंगे, आप आइए, पूरे परिवार के साथ आइए। पूरी व्यवस्था यहाँ है, लाइट की है, सुरक्षा की व्यवस्था है, हम लोग को प्रशासन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। हर गेट पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जो असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाहें रखेगी। तो निश्चित तौर पर आज देर शाम जो है काफी भीड़ गांधी मैदान में होगी और रावण वध का आयोजन देखेंगे। एलन लिली, न्यूज 18 गया जी। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको रावण दहन की हर एक तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार।